नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने बेसिक ऑफ सस्पेंशन सिस्टम के बारे में जाना था। सस्पेंशन जो गाड़ी को शॉक्स से एब्जॉर्ब करता है या झटकों से गाड़ी को बचाता है ताकि चालक और सवारियों को या परिचालक को किसी भी तरह की क्षति हानि ना हो। व्हीकल को भी कोई किसी तरह की क्षति हानि ना हो। तो आज की वीडियो में हम टाइप्स जानेंगे कि सस्पेंशन सिस्टम के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो आइए बोर्ड पे समझते हैं। टाइप्स ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। ठीक है, कितनी तरह का होता है? देखो, वैसे तो कई प्रकार के यूज होते हैं, बट जो मुख्यतः यूज होते हैं वो है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, नोट्स बनाते रहे, सिस्टम। दूसरे नंबर पे है लीफ स्प्रिंग। तीसरे नंबर पे है आपका एयर सस्पेंशन सिस्टम। चौथे नंबर पे है आपका हाइड्रोस्टैटिक सस्पेंशन। हाइड्रोस्टैटिक सस्पेंशन। पांचवा है रबर स्प्रिंग सस्पेंशन। रबर स्प्रिंग सस्पेंशन। ठीक है, ये बेसिकली 5 तरह के सस्पेंशन सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं। देखो क्या होता है, गाड़ी का ये जो मान लो ये आपके फ्रंट व्हील है। ठीक है, तो ये जो फ्रंट व्हील, ये है फ्रंट एक्सल। क्या होता है, जब भी गाड़ी बनाई जाती है या गाड़ी का डिजाइन ऐसा होता है कि जब जो इसका मेन मैकेनिज्म है वो, जैसे इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, अब स्टीयरिंग सिस्टम लग रहा है तो जाहिर सी बात है, झटके लग रहे हैं तो सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ आएगा? स्टीयरिंग पे। ठीक है, तो यहाँ का जो मैकेनिज्म होता है, सॉरी यहाँ जो सस्पेंशन सिस्टम, देखिए सस्पेंशन सिस्टम बेसिकली ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे करके, आपने देखा होगा ना गाड़ी के नीचे ऐसे करके लगा होता है अरेंजमेंट। इसको लोकल भाषा में कमानियाँ बोलते हैं। ये जो लगी होती हैं, ये शॉक्स को, यहाँ पे एक पिन लगी रहती है यहाँ पे। ये क्या करती है, झटकों को ये फैलता रहता है। जैसे झटका आता है तो उसको शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, टायर पे लोड नहीं आने देता है और उसका वजन स्टेयरिंग पे नहीं आने देता है। इसलिए जो फ्रंट एक्सल पे सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाता है, इसको बहुत मजबूत बनाया जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोड है जो कहाँ डाइवर्ट हो रहा है? स्टेयरिंग पे एंड दूसरा व्हील्स पे। ठीक है, इसके भी आगे दो टाइप होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डेड एक्सल सस्पेंशन। अब इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्राय ये दो एक्सल के बीच में बंधे रहते हैं और दोनों सिरे इसके चेसी के साथ बंधे रहेंगे। ठीक है, गाड़ी की चेसिस होती है ना, उसके ऊपर बॉडी फिट की जाती है। किसी पत्थर पर अगर गाड़ी चढ़ती है, छोटे से ढीले पर चढ़ जाए या फिर दूसरी साइड, क्या होता है, एक जब भी एक टायर ढलान पे चढ़ा तो दूसरा टायर उसी स्थान पे है। ठीक है, तो अब तेज स्पीड में गाड़ी में बैठे हुए मोड़ काटते हुए आपने देखा होगा कि गाड़ी एक पहिए को टीले पे चढ़ता है और दूसरा रुका होता है। इसी सिस्टम में कौन सा जो कौन सा सिस्टम इसमें रोल प्ले कर रहा होता है? इंडिपेंडेंट। ठीक है,
क्योंकि इसमें एक पहिए के उठने पे दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है, या बॉडी में किसी भी तरह को कोई असर नहीं आता, कोई रोल नहीं आता है इसमें। कुछ नहीं होता है इसमें, बेसिकली इंडिपेंडेंट में यहाँ से शॉक के अब्जॉर्बर लगे होते हैं। आपने वो देखा है जैसे टू व्हीलर में नहीं होता है शॉकर लगा होता है, उस तरह का सस्पेंशन सिस्टम होता है यहाँ पे, ताकि एक टायर अगर गड्ढे में जा रहा है तो दूसरा के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा आता है वर्टिकल स्लाइड विधि, ठीक है। उसमें क्या होता है, स्लाइड लगी होती है वर्टिकली, उसमें जैसे एक टायर जाए तो वो स्लाइड उस तरफ चली जाएगी और उस पे उस वाले टायर को शॉक्स लगने से, दूसरे को शॉक लगने से बचा लेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिवाइडेड एक्सेल। वो एक्सेल डिवाइड करके होता है दो हिस्सों में। तो मोटा मोटा इस सस्पेंशन सिस्टम में कुछ है नहीं, ये हमें समझना चाहिए सस्पेंशन सिस्टम है क्या, कैसे काम करता है, जो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से मोटा मोटा समझा दिया है, ठीक है। लीफ स्प्रिंग स्प्रिंग होता है जो उसमें क्या स्टील की पत्तियों के बनी लीव्स होती है ना, जो स्टील की पत्तियों को सेंटर बोल्ट के द्वारा एक दूसरे के साथ बांधे जाते हैं और साइडों में क्लैंप के साथ जकड़े जाते हैं। जैसे एक सेकंड में आपको समझाता हूँ बोल्ट। ये वाला है ना जो, इसको लीफ स्प्रिंग बोलते हैं। ये जो है ये है, ये है, उसके बाद ये ऐसे करके है, उसके बाद ये ऐसे करके, ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलेंगे लीफ स्प्रिंग। इसमें भी सेमी एलिप्टिकल भी आता है, लीफ स्प्रिंग आता है, और क्वार्टर एलिप्टिकल आता है, ठीक है। ये बीच में से ऐसे पत्तियों से बंधे रहते हैं, ऐसे करके। अब ये जो इसकी ये जो स्टील की पत्तियां हैं या ये जो कमानियां हैं, ये भी आगे इनका डिजाइन भी कुछ इस तरह से होता है। ये ऐसे करके एक बड़ी होगी, उसके बाद दूसरी होगी, वो उससे छोटी होगी, ऐसे करके नीचे तक ये पूरी अरेंजमेंट होता है। एक ऐसे आता है अरेंजमेंट, ऐसे करके लगी होती है, और दूसरा ऐसे करके लगी होती है, ठीक है। नीचे को होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। जैसे इसको क्या होता है, फुल एलिप्टिक स्प्रिंग। ये वाला जो ऐसा वाला अरेंजमेंट होता है ना, ये होता है फुल एलिप्टिक। ये वाला फुल एलिप्टिक लीफ स्प्रिंग। तो मैक्सिमम केसेस में लीफ स्प्रिंग ही यूज होता है। तो आई होप इस चैप्टर में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें। धन्यवाद।